वो इतने झारखंड में लापरवाही हैं वो आंदोलनकारी को देखना पसंद नहीं करते। पूरे राज्य के 24 जिला में लागू होता था, मगर न जाने गृह विभाग उनका लेटर कहाँ ठंडा बक्सा में डाल देता है। अब आर पार की लड़ाई होगा। जिस यहाँ हम लोग 70 से 80 हज़ार झारखंड आंदोलनकारी हैं, लड़ाई लड़ते थे, उसी तेवर पर हम लोग आज नाकेबंदी को पूरी सफल करके दिखाने के कार्य। लेकिन आज झारखंड का जो स्थिति है वह बहुत बद से बदतर हालत है। लोग इतना जाम कर देंगे कि पलामू में कोई भी गाड़ी नहीं चलने देंगे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा एक बैठक रखे हैं और क्या इस बैठक में चर्चा हुआ? ये झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का जो बैठक हुई, आज झारखंड प्रदेश में अलग राज्य हुए 23 वर्ष गुजर गए और झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलनकारी का पुत्र हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो दर्द को समझते थे, मगर उनके अधिकारी और पदाधिकारी जो भी हैं वो इतने झारखंड में लापरवाही हैं कि वो आंदोलनकारी को देखना पसंद नहीं करते। मगर ये पता नहीं है कि अलग राज्य माननीय दिसम गुरु जी जो घोषणा करते थे कि कैसे लोगे झारखंड, तो हम लोग नारा देते थे कि लड़ के लेंगे झारखंड, और नाकेबंदी करते थे, जेल जाते थे, समाहरणालय को घेराव करते थे। बहुत सारे उनके द्वारा शिबू सोरेन के द्वारा जो घोषणा होती थी पूरे राज्य के 24 जिला में लागू होता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज झारखंड की सरकार चला रहे हैं। अब आंदोलनकारी को मान सम्मान पेंशन देने से हिचक रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। गढ़वा जिला, मेरा नाम गोपाल प्रसाद गुप्ता हुआ। मैं भी गढ़वा जिला में आंदोलन चलाया हूँ। उस समय पलामू था। पलामू जिला के माध्यम से हम लोग रेल चक्का जाम करते थे, यानी एक तरीका का आंदोलन चलाकर अलग राज्य 15 नवंबर 2000 को लिए। 12 महीने के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी थे। उस पीरियड में विक्रमादित्य प्रसाद ने 78 आदमी का सूची निकाला गढ़वा जिला का, माननीय मैंने मुख्यमंत्री को दिया। कहे कि हम तो अभी कम समय में हैं, आने वाली सरकार जब हमारी होगी तो आंदोलनकारियों का मान सम्मान पेंशन एक समान देंगे। मगर बीजेपी का जब शासनकाल आया रघुबर जी का, तो उन्होंने झारखंड आंदोलनकारियों का कैटेगरी में बांटने का काम किया। ये चलते कि बीजेपी के लोग झारखंड आंदोलन के लिए संघर्ष नहीं किए थे, इसलिए बांटने का काम किया। जब मैंने गुरु जी से कहा तो गुरु जी कहे हेमंत से बात कीजिए। जब हेमंत से बात करते हैं तो लेटर गृह विभाग को लिखते हैं, मगर न जाने गृह विभाग उनका लेटर कहाँ ठंडा बक्सा में डाल देता है। यही तो माननीय सरकार चला रहे हैं। और झारखंड आंदोलनकारी को अनदेखी करते हुए तो हम लोगों ने एक निर्णय झारखंड संघर्ष मोर्चा ने लिया कि अब सरकार से वार्तालाप करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब आर पार की लड़ाई होगा, जिसमें 16-17 दिसंबर को आर्थिक झारखंड नाकाबंदी होगा। इसकी घोषणा आज रांची माननीय पुष्कर जी के कर कमलों द्वारा, और जो भी हमारे आंदोलनकारी हैं, मैं सबों को तो नहीं जानता मगर 24 जिला को तो जरूर जानता हूँ। मुझे क्षमा करेंगे। गढ़वा जिला में आर्थिक नाकेबंदी, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ एक गाड़ी नहीं चलेगा। जिसके लिए जो भी आंदोलनकारी को बलिदान देना होगा वो देने के लिए संघर्ष तैयार है। मैं इसके लिए घोषणा करके चला हूँ। क्या कहेंगे, आज आप लोग एक बैठक रखे हैं, बोलिए। आज हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिला के आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सारे पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग
आज विगत 16-17 से झारखंड आंदोलनकारी अपना लड़ाई लड़ते आ रही है अपना मांगों को लेके, और यहाँ पर सरकार जो हम लोगों के बीच में दो खाई बना दिया है, जेल जाने और जेल नहीं जाने। हम लोग अगर जेल जो लोग गया है वो हमको लगता है कि पूरे झारखंड में 5 से 6 हज़ार जेल गया है, बाकी बात 5-6 हज़ार में झारखंड अलग नहीं हुआ। यहाँ हम लोग 70 से 80 हज़ार झारखंड आंदोलनकारी हैं जो जेल नहीं गए हैं। तो सरकार से यही हम लोग मांग करते जा रहे हैं और इनसे आग्रह कर रहे हैं कि चिन्हितीकरण के कार्य जल्दी करें और जेल की बद्धता को समाप्त करते हुए सभी को पेंशन, मान सम्मान और रोजगार मुहैया करें। आज हम लोग मांग करते करते थक गए हैं। अंतिम में 24 जिला के सारे पदाधिकारी हम लोग आपस में निर्णय लिए हैं कि अब हम लोग को अंतिम लड़ाई लड़नी होगी अपना हक अधिकार के लिए, और हम लोग 16 और 17 को आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा किए हैं, जिसमें 24 जिला के लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जिला में आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने के लिए झंडा गाड़ेंगे और आर्थिक नाकेबंदी को सफल करेंगे और सरकार को ये दिखा देंगे कि हम आंदोलनकारी के तेवर उसी तर्ज पर है जो अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ते थे, उसी तेवर पर हम लोग आज नाकेबंदी को भी सफल करके दिखाने के कार्य करेंगे। परिचय दीजिएगा, नाम बताइएगा। मेरा नाम रामनंदन साहू। मैं चाईबासा कोल्हान की धरती से इजहार राही, झारखंड संघर्ष आंदोलनकारी मोर्चा के संयोजक। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज झारखंडी का राज बन गया, लेकिन झारखंडी लोग का राज नहीं बना। झारखंड बन गया, झारखंडियों का नहीं बना। और जो अभी वर्तमान सरकार है, इससे हम लोग को बहुत अपेक्षा था। 15 नवंबर को स्थापना दिवस बिरसा जयंती के अवसर पर आंदोलनकारियों लोग को लिए एक सम्मानजनक घोषणा होना चाहिए था इस सरकार के द्वारा। दुर्भाग्य है कि नहीं हो सका, जिसके वजह से आज हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। और हम लोग ने पिछले बार सचिव महोदय से भेंट किया था, तो उन्होंने बोला कि 15 अगस्त को बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा आंदोलनकारियों लोग को, लेकिन मिला नहीं। और उस रोज़ हम लोग ने बात रखा था कि बच्चे लोग को जो शैक्षणिक आरक्षण देने की बात है वो एक मैनिफेस्टो में लाया जाए, उसका वैकेंसी में भी अलग से दिया जाए। जैसे हम लोग देते हैं ओबीसी का इतना सीट, एसटी का इतना सीट, एसी का इतना सीट, उसी तरह से आंदोलनकारियों का एक सीट जारी किया जाए कि आंदोलनकारियों के लिए इतना % सीट है। एक तो वो। दूसरा, अभी जो सरकार अपनी द्वार का जो इन लोग लाया है सरकार अभी, और उसमें 35 स्टॉल बना रहा है और हर स्टॉल में अलग अलग एक बैनर रहेगा, जिसमें कहीं पर वृद्धा पेंशन, कहीं पर मुख्यमंत्री सृजन योजना, कहीं पर सोवरन साड़ी योजना। इस तरह का एक आंदोलनकारियों का भी एक स्टॉल लगना चाहिए यह सरकार आपके द्वार में, और उस स्टॉल में जितने छूटे हुए आंदोलनकारी हैं उनकी आवेदन वहां पर एक्सेप्ट होना चाहिए। 16-17 दिसंबर को जो हाँ, उस पर क्या आप लोग का निर्णय है? 16-17 दिसंबर जो हम लोग आर्थिक नाकाबंदी का बहुत मजबूरी के तहत और बहुत ही आक्रोश में ये बंदी का घोषणा किया जा रहा है, और ये सफल भी होगा। एक आंदोलन तो हम लोग 86 और 87 और 90 के आसपास दशक में भी लड़े। 72 घंटा का नाकाबंदी से झारखंड की वार्ता के लिए दिल्ली का दरवाज़ा भी खुला। तो हो सकता है कि झारखंड सरकार का भी दरवाज़ा खुले आंदोलनकारियों से बात करने के लिए 16 या 17 के बाद, तो वो बंदी हम लोग ऐतिहासिक करेंगे। मैं अशोक गुप्ता, हजारीबाग, विष्णुगढ़। और मुझे जो लग रहा है कि जो झारखंड आंदोलन, झारखंड अलग मिला, लेकिन आज भी झारखंड के नवनिर्माण की लड़ाई बाकी है, जो महेंद्र जी के रास्ते पर हम लोग चलने वाले हैं। 1993 के जो झारखंड बंद हम लोग आर्थिक नाकेबंदी किए थे, उससे बड़ी आंदोलन की तैयारी में झारखंड आंदोलनकारियों को लगना चाहिए। और उस आंदोलन को जो 16-17 दिसंबर की लड़ाई है, मैं अपने इलाके से विष्णुगढ़ गोमिया थाना से सहित इस हजारीबाग के आपका गिद्दी थाना से लेकर के चरही थाना तक हम लोग नेतृत्व करेंगे। आज इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सरकार
कॉरपोरेट के इशारे पर जो चलने की कोशिश है, मैं उसका विरोध करता हूं। क्योंकि यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी हाल के दिन में हैडल पावर प्लांट के सवाल पर हम लोग लालपानिया लुगु बुरु का जो कोशिश हो रहा था उसका व्यापक विरोध किया है। और आने वाला 16-17 जो दिसंबर होगा, चूँकि मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, करना चाहिए आंदोलनकारियों को इस बारे में, क्योंकि ये कॉरपोरेट का खजाना जो लोग समझ रहे हैं उसके खिलाफ में झारखंड आंदोलनकारियों को झारखंड नवनिर्माण की लड़ाई को तेज करते हुए अपनी मान सम्मान की गारंटी की लड़ाई भी इसी में निहित है। इस बैठक में जो निर्णय लिया गया उसमें क्या आपका सहमति है और क्या विचार है आपका? सबसे पहले आपके चैनल में सभी झारखंड वासियों को मैं जोहार करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो निर्णय लिया गया वो हमारे चट्टानी एकता का परिचय लोग आंदोलनकारी लोग देने का काम करेंगे और हर रास्ते को माने बंद करने का काम करेंगे। एक भी अबरख कोयला जितना भी तांबा पीतल है, एक पीस बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। झारखंड आंदोलनकारियों का जो बैठक है, यह बैठक बहुत अहम बैठक है, क्योंकि हम लोगों ने जितना आंदोलन के बाद जितना चले गए हैं उससे हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं। क्योंकि 1988 और 87 से हम लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और एक आशा बनी थी कि हम लोग की झारखंड अलग राज्य होगा तो हम लोग बहुत सुख चैन और हमारे बाल बच्चे बहुत चैन से रहेंगे। लेकिन आज झारखंड का जो स्थिति है वह बहुत बद से बदतर हालत है। यहाँ तक कि झारखंड आंदोलनकारियों का आज तक मान सम्मान वेतन का जो बात हुई थी वह आज तक यह सरकार घोषणा नहीं कर सकी। जब इस राज्य के लोग झारखंड आंदोलनकारियों का जो अपना जीवन कुर्बान किया उसको कोई मान सम्मान नहीं देने वाले हैं। क्योंकि हमने 87 के चंपुआ जेल में हम लोग बृहद झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे और मैं चंपुआ जेल में था उस समय। 1 महीना के बाद मुझे विनोद बिहारी महतो ने बेल करा करके हमको पलामू भेजे थे। तो साथियों, हम लोग लड़ाई के अगुआ साथी हैं और 16 और 17 दिसंबर को पलामू के प्रमंडल को हम लोग इतना जाम कर देंगे कि पलामू में कोई भी गाड़ी नहीं चलने देंगे। इसलिए कि हमारा जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। चंद्रधन महतो, लेसलीगंज। ये सरकार का नीति और धर्म को देख करके झारखंड आंदोलनकारी नाखुश है। इसका विधि और विधान हमारे जो सोच के अधीन में नहीं है, इसलिए हम लोग आज अलग सा एक सोच और के साथ हम लोग झारखंड को झारखंडियों के हाथ में अधिकार दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जिसको सरकार ने नहीं सुना, इसलिए हम लोग चक्का जाम करने का निर्णय लिए हैं और पुरजोर तरीके से चक्का जाम होगा, जिसमें हम लोग को क्यों ना हम लोग को जेल जाना पड़े, क्यों ना हमको खून बहाना पड़े, क्यों ना हमको उसमें शहीद हो जाना पड़े, तो भी हम लोग उस दिन हम लोग चक्का जाम करेंगे।